मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ऐड द्वारा अवैध गिरफ्तारी और विस्फोटक खुलासा। आम आदमी पार्टी मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन, हैदराबाद के व्यवसाय सत्यचंद्र रेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष रूबेन मैस्करेनहास, धनराज वंजारी, उपाध्यक्ष संदीप कटके और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रीति शर्मा मेनन पत्रकारों और मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी ने किया भाजपा के भ्रष्टाचार घोटाले का पर्दाफाश, मुंबई के नेताओं ने की न्याय की मांग। नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी डरते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली, पंजाब में लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई हैं। ईडी और सीबीआई के बहाने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ जन जागरण करेंगे और 26 मार्च 2024 को पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडिया अलायंस इस सहयोग में हमारे साथ रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं कि दिल्ली सरकार का एक्साइज कलेक्शन 40% बढ़ा और उससे ही हमने सारी जो हमने नीतियां की हैं, जो हमने फ्री स्कूल दिए हैं। दिल्ली में अगर आज भगवान न करे मेरा या यहाँ से किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इलाज फ्री होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर चाहे वो 1 लाख का इलाज हो या 1 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली सरकार पैसे देती है। तो हमने जो पैसा बचाया, हमने जो पैसा कमाया, वो हमने ईमानदारी से लोगों के लिए लगाया। सड़कों पे उतर के आप मतलब कमर कस चुकी है कि आंदोलन करना है? हम तो परसों भी सड़कों पे उतर गए थे। जैसे ही ये न्यूज़ आई कि अरविंद जी को अरेस्ट हुआ है, हम ईडी के सामने प्रोटेस्ट करने गए और हम तो आंदोलन जीवी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद जी और हम पूरी आम आदमी पार्टी लोगों को आंदोलन जीवी बताया है। तो हम आंदोलन करने गए, निषेध करने गए, लेकिन हमें पुलिस पे अत्याचार पुलिस ने हमारे पर बरसा। आप देख रहे हैं उन्होंने हमें जिस तरीके से खींचा, हमें मारा, हमारे आदमियों को पंच किया, मुझे धक्का देके मेल पुलिस ऑफिसर्स ने गिरा दिया। ऐसी बर्बरता मुंबई पुलिस से हमने कभी देखी नहीं थी, लेकिन हमें दिखाई दी। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम फिर भी लड़ेंगे। 26 मार्च को बड़ा आंदोलन होगा और हर रोज प्रोटेस्ट होंगे। हम मंदिरों तक जाएंगे, वहां पे प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें शक्ति दे ताकि हम ये असुर शक्ति के खिलाफ खड़े रहें। आज पूरे देश में आंदोलन होगा। आप देखेंगे कि इस 2 महीने में देश का नक्शा बदल जाएगा। मैडम, शीशे के घरों में रहने वाले कुत्ते पत्थर नहीं फेंका करते। खुद बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड में घिरी हुई है और आज आप पार्टी के ऊपर उसी तरह का मतलब आरोप लगा। आप बहुत सही बोल रहे हैं। मतलब आप बीजेपी के गुरूर को, उनकी जो ये हुब्रिस है, उसको समझना आज मुश्किल है। जिसने इतने सारे 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लेके बैठी हुई है, जिनके कानून को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एकदम ओपेक, एकदम मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया हो सकता है, ऐसे कानून बताया है उसका कानून को सुप्रीम कोर्ट ने और उसको रद्द कर दिया है। वो करने के बाद अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट उनके लिए सेल्फ गोल होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ जो सहानुभूति है वो आज पूरे देश में दिखाई दे रही है। सारे नेता, चाहे वो इंडिया अलायंस के हों या कहीं के भी हों, बीजेपी छोड़ के सारे नेता कह रहे हैं कि अरविंद सही है। बीजेपी के नेता भी हमें प्राइवेटली बोल रहे हैं कि अरविंद जी सही है और नरेंद्र मोदी ने जो किया है ये बहुत गलत कदम है। आप पार्टी ने अभी जाहिर नहीं किया है सीएम के जेल से, या तो जेल से रह के चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? अभी तो अरविंद जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही सरकार चलाएंगे। क्या 400 का जो उनका जो नारा है बीजेपी का, क्या आप पार्टी के बढ़ते जनाधार से देश भर में बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार घबरा गई है? इसके लिए दबाव तंत्र का ये इंडिया अलायंस को देख के मोदी सरकार घबरा गई है, इसीलिए उन्हें जाके बिहार में उलट पलट करना पड़ा और अलायंस को तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी। इसीलिए उन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज किए, इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। लेकिन इससे इंडिया अलायंस को और भी ताकत मिली है। इंडिया अलायंस जम के खड़ा रहेगा और मोदी को इस बार हरा देगा। आप पार्टी ईवीएम के विरोध में नहीं उतरी अभी तक? हम तो हमेशा बोलते हैं कि मोदी एक राजा है जिसकी जान ईवीएम में है और ईवीएम में वो 10-15% का खेल करके, आगे पीछे करके चुनाव जीत जाते हैं। जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, आप देखेंगे हम ईवीएम बंद कर देंगे। ईवीएम अगर होगी तो उसके साथ पेपर बैलेट भी होगा। यही एक तरीका है लोगों को, उनकी वोट को सुरक्षित रखने का। थैंक यू।